हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। और हम बात कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी चैप्टर नंबर 6। ओके, और इस चैप्टर नंबर 6 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे सामने आता है, वो बहुत बार हमने पढ़ा भी होगा, दैट इज दी कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, किसी फोर्स का डेफिनेशन उसके कारण जो वर्क डन होता है उसके बेसिस पे हम देते हैं। ओके, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब होता है। कंजर्वेटिव फोर्स को समझने के लिए हमको पहले वर्क डन को समझना पड़ेगा, इसलिए ये जो टॉपिक है, फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये वर्क पावर एनर्जी में आता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। हमारे टॉपिक का नाम है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है भैया? तो ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ओके, हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे, वर्क डन डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड डिपेंड ऑन पाथ, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट आपको लिखना ही है। ओनली डिपेंड्स ऑन, ओनली डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन इनिशियल, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, तो यहां पर कंजर्वेटिव क्यों वर्ड यूज किया? क्योंकि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जो उस बॉडी पर वर्क हो रहा है वो वर्क उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, और वापिस से हम उसको रिगेन कर सकते हैं। अगर वो पाथ पे डिपेंड करेगा तो फिर वो स्टोर नहीं हो पाएगा। ओके, वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, वो पोजीशन पे, उस पोजीशन की एनर्जी बताएगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन की वो एनर्जी बताएगा, इसलिए वो केवल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और वो वर्क डन हम, वो जो बॉडी है उसमें एज अ एनर्जी स्टोर हो जाता है और उसको हम वापस से रिगेन कर सकते हैं। ओके, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, तो यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स फोर्स हमने देखा। एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी हमने ये प्रूफ भी किया था। ओके, हमने जब ग्रेविटी का वर्क डन देखा था तो यहां पर हमने देखा था कि वो केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। आप किसी भी पाथ पर उसको लेकर आओ, वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। तो ये जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, वर्क डन बाय बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन भी, जो कि आप 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन तो हमेशा जीरो होता है, वो भी कंजर्वेटिव है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से भी डिनोट कर सकते हैं, बी वेक्टर। तो ये सारे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, एंड मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ओके, अगर हम डेफिनेशन दे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेकंड केस, जिसमें हम बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, किसकी बात कर रहे हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। ओके, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जिसका वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है।
ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फोर्स ड्यू टू वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ. ओके, वर्क डन depends on path. ओके, एग्जांपल हम जैसे जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, जितना आप चलेंगे, जितना जिस जिस पाथ पर चलेंगे उतना ज्यादा एनर्जी डिसिपेट होगा, एनर्जी लॉस होगा, जिसको हम रिगेन नहीं कर सकते हैं. वो नॉन कंजर्वेटिव है, कंजर्व नहीं होता है. ओके, वो सिस्टम में कंजर्व नहीं होता है. ये वर्ड आपको ध्यान से समझना पड़ेगा. व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉन कंजर्वेटिव. जिसका वर्क डन बॉडी में एज एनर्जी स्टोर हो जाएगा, दैट इज द कंजर्वेटिव. जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो बॉडी में एज अ एनर्जी स्टोर हो जाता है. इलास्टिक. ओके, यहाँ पर एक और वर्क डन लिख सकते हैं, इलास्टिक. इलास्टिक फोर्स. इलास्टिक फोर्स है ना, जैसे अगर आपने किसी बॉडी की लेंथ को इंक्रीज किया, ओके, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हुआ, दैट इज स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर हुआ, वो क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है. ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसमें स्टोर हो जाता है. वापिस से मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द कंजर्वेटिव. okay, the work done which can conserved in a body as a function, as a energy. okay, this is called conservative force. और जिसका वर्क डन जैसे फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स तो हीट के फॉर्म में एनर्जी को लॉस कर देगा, उसको रिगेन हम नहीं कर सकते. और अगर हम रिगेन नहीं कर सकते तो स्टोर होने का तो कोई सवाल ही नहीं. तो नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्व नहीं है, कंजर्व नहीं है, उसको स्टोर नहीं कर सकते, नॉन कंजर्वेटिव. एयर रेजिस्टेंस. ओके, एयर रेजिस्टेंस. एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स, एयर रेजिस्टेंस के कारण जो वर्क डन होता है, विस्कोसिटी. ओके, विस्कोसिटी. विस्कोसिटी एक ऐसा फोर्स है जो कंजर्व नहीं होता है, वो एनर्जी को हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेसिक डेफिनेशन देखा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का. ओके, उसके एग्जाम्पल देखे, उसका मेन कॉन्सेप्ट देखा. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, पहला जो लेक्चर होगा उसमें हम कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे कि कंजर्वेटिव कैसे है. और फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर देखेंगे. तो आगे के 2 लेक्चर तो आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है. थैंक यू.